वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, हर गाँव पे तू फतह का नारा बन के। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या। की आदत कर रहे हैं।
सामीन, थोड़े से वक्फे के बाद अब परचम कुशाई होगी। आप सभी हजरात से अपने अपनी नशिस्तों पर खड़े होने की दरख्वास्त की जाती है। पे उतरे परेड मुआयने के लिए रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद सईद साहब विद विंग कमांडर अनवर कमाल बेरा साहब। सबसे पहले सीनियर विंग कमांड की मुआयना करते हुए जिसकी क़यादत कैडेट मुश्ताक कर रहे हैं। हम बर्फ की चादर उड़ गए, बाबा की आंख के तारे भी, हम माँ के राज दिलारे भी, हम बेटे बाप और भाई भी। खूबसूरत अंदाज से परेड का मुआयना करने के बाद जनाब कर्नल मोहम्मद सईद साहब विद विंग कमांडर अनवर कमाल बेरा साहब अपने निशिस्त की जानब वापसी कर रहे हैं।
आओ लिखे कि हमें अपनी अमा में रखना, आओ लिखे कि हमें अपनी अमा में रखना, एहतिसाब अमल दीदतर होने तक हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। इंतहाई इंतहाई खूबसूरत अंदाज से कॉलेज कैप्टन फुरकान असद की निगरानी में टीम आगे बढ़ते हुए अस्करी क्रिकेट कॉलेज की परेड 3 दस्तों में मुश्तमिल है। सीनियर विंग की कमांड अहमद मुश्ताक कर रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फॉर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई वुड लाइक टू कॉल कैडेट Ali Abbas from class 9. So Cadet Ali Abbas, please come on stage. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। इसमें रहमत का वजीफ़ा है हर एक गम का इलाज, लाख खतरे हों उसी नाम से टल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, ज़िंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। आ पड़े हैं
तेरे कदमों में हम भी ये सुनकर आ पड़े हैं, तेरे कदमों में हम भी ये सुनकर जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ग़ुलामी में काम आती है न तकदीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में काम आती है न तकदीरें न तदबीरें, जो होज़ों की यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। Now for English page, I would like to call Cadet Abdullah from class 9th. Cadet Abdullah, you come on stage. Okay. Okay. Honorable Commandant, CEO, respected principal, teacher and my dear cadets, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is 23rd March, the Pakistan Day. A live nation never forget their glorious moment which are found in the past. Nation are recognized by their historic assets. Whenever we visit Lahore, we mostly counter some historic areas which reminds us about some great moment in our history. Yes, dear audience, you are understanding me. It is Minar-e-Pakistan. Dear cadet, it is Minar-e-Pakistan, a great place. We glorify the golden movement of Muslim of subcontinent. Dear President, they stood for their rights and gathered at Minar-e-Pakistan on 23rd March 1940 under the leadership of Quaid-e-Azam. They raised the slogan, Pakistan का मतलब क्या? La ilaha illallah. लेकर आएंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान. Every day remind us about the sacrifice of Muslim for the formation of Pakistan. Dear cadets and principal, men gave their life, women presented their precious chastity, parents lost their children, brothers lost their sister, wife presented the great sacrifice in the shape of husband's life. जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीदों के किया माँ को सुरखरू तुमने. जनाबे अज्जत ज़ैनब गवाही देती हैं कि जनाबे अज्जत ज़ैनब गवाही देती हैं, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने. वतन की बेटियां माए सलाम कहती हैं. Dear cadets, and then green and white flag flapped over the blue horizon. The soil which turned from brown to red. The seed of freedom was sown by the great people who left their baggage in their native home and left their childhood memories in those seeds and departed to Pakistan. At the end, I would like to say, दिल से ना निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से खुशबू वफा आएगी. Thank you. हम अपनी शान से तेरे नाम करते हैं, हम अपनी शान से तेरे नाम करते हैं. ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं. उर्दू स्पीच के लिए मैं छोटे से कैडेट उमर मुस्तफ़ा को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी स्पीच आप सबके सामने पेश करें. कैडेट उमर मुस्तफ़ा फ्रॉम क्लास प्री-9th. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम कर्नल साहब, कमांडेंट साहब, काबिल एहतराम प्रिंसिपल, इसातिज़ा और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम पाकिस्तान. इश्को आज़ादी बहारे अज़ीज़त का समान है, इश्को आज़ादी बहारे अज़ीज़त का समान है.
इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। अजीज साथियों, आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। आज के दिन आज़ादी से हमकनार होने के लिए कौम के सारे जज्बात एक कुव्वत कहरा की सूरत में नमूदार हुए और कायदे आज़म की क़यादत में मिल्लत इस्लामिया ने यकसा होकर अपना किबला मकसूद मुतयन किया और इसका नाम पाकिस्तान रखा गया। करारदाद पाकिस्तान जिसमें हमारी ज़िंदगी का शबाब, हमारी आज़ादी का तूफान, हमारे दिलों के अरमान, हमारे मुस्तकबिल के चर्चे, हमारे हाल की कहानी, हमारे इश्क के चर्चे इसी दिन मंजूर की गई। इस दिन अंग्रेजों के मुंह पर वो थप्पड़ रसीद किया गया जिसकी आवाज़ 7 समुंदर पार सुनी गई। हिंदुओं की शातराना चालों के सर पर वो जूते रसीद किए गए जिसकी तकलीफें वो आज तक बुरी तरह सह रहे हैं। आज के दिन हमने वो नारा तौहीद बुलंद किया जिससे जमाना लदर कर रह गया और किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की आमद का पता दे रही थी। आज के दिन हमने कुरानी दस्तूर जारी करने और ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारने का ऐलान किया था और हमारे आका की जो ज़िंदगी थी सारी दुनिया को गवाह बनाकर पूरी कौम को इस नस्बुल आइन की दावत दी थी। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहल से लेकर ताबहाब के काशगर। अजीज साथियों, आज के दिन हमने इत्तेहाद का वो पैमाना बांधा था जो रोज़े अव्वल के मुसलमानों का तारा इम्तियाज था, जिसने उम्मत मुसलमान को सीसा पलाई हुई दीवार बना दिया, फिरका परस्ती के बुतों को पाश पाश कर दिया, रंगो खून के गुबार को उम्मत मुसलमान के रूह रोशन से धो डाला। अजीज साथियों, आज के दिन महज खुशियाँ मनाने का दिन नहीं बल्कि अपने मुआवजे का दिन है। ये देखने का दिन है कि हमने जो वादे अपने अल्लाह से किए थे इन पर हम किस कदर पूरा उतरे हैं। कुरानी कानून का यहाँ कितना हिस्सा नाफिज किया गया है, आज़ादी को कितना, आज़ादी की नेमत अवाम के हिस्से में किस कदर आई है, जमहूरियत को कितना फ़रोग़ हासिल हुआ है। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं ना शमशीरें न तदबीरें, जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अजीज साथियों, आज का दिन वो तकाजा करता है कि पाकिस्तान की बुनियाद जिस नजरिए पर रखी गई थी इसे जिंदगी का दस्तूरुल अमल बनाया है या नहीं। जिन अरमानों की बस्ती इबादत करने के लिए इस मुल्क की तस्कील की गई, इन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तरपा दे। अजीज साथियों, आए मिलकर दुआ करें कि वो दिन जल्द आए जब ये मुल्क सही मायनियों में इस्लामी बन जाए और हमारी दुनिया और औरत दोनों सरसब्ज़ शदाब हो जाए। आमीन वस्सलाम। पाकिस्तान, आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो, पाकिस्तान वस्सलाम। यही चिराग जलेगी तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेगी तो रोशनी होगी, जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तूने। मुझे नगमा पेश करने के लिए मैं कैडेट अहमद और ज़ैन ज़हूर को दावत देता हूं कि वो आए और आप सबके सामने प्यारी सी आवाज़ में मिले नगमा पेश करें। कैडेट ज़ैन ज़हूर एंड अहमद। इसमें आपको नहीं छोड़ना, ठीक होगी। इंतहाई रिलैक्स अंदाज है। चलो प्यार से चलो।
ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास-ए-बां इसके। इस चमन के फूलों पर है रब्बो अब तुमसे है, ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरो-भर तुम्हारे हैं। कहकशां की ये जागे रहगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास-ए-बां इसके। ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अज़-ए-पाक के मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म-ओ-ज़ब्त को अपना मेरे कारवा जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास-ए-बां इसके। माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास-ए-बां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असदास्ता तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास-ए-बां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के।
जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। नाउ फॉर इंग्लिश स्पीच अगेन आई एम रिक्वेस्ट टू कॉल कैडेट रहीम फ्रॉम क्लास मैट्रिक। कैडेट अब्दुल रहीम, कम ऑन स्टेज। Respected principal, teacher and my cadet fellows, Assalamu alaikum. Today my speech topic is 23rd March, a Pakistan Day. Dear fellows, 23rd March is a very important day in history of Pakistan. This is a day in which Pakistan resolution was passed by the Muslim of subcontinent. Today is the day on which Muslim demanded separate country from British. It was a dark time for the Muslim of the subcontinent. If they had left their demand for the separate country, Mr. President, if they had left their demand for a separate country, they would have disappeared from their subcontinent. Mr. President, Hindus were large in number and Muslims had facing Hindus prejudice for a long time. Mr. President, they were large in number. Both could not eat together, pray together, and their whole lifestyle were different from Hindus. But the guests, at this hard moment, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah stood up for the Muslim of subcontinent and demanded that Muslims should have their own country where they can worship according to Islam. Today, we are all here to remember that. We make this country a proud country. हम हज़ारों मील की दूरी से ये काम करते हैं। दुआ अपनी हर एक अपने वतन के नाम करते हैं। थैंक यू। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरे मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। Now again for a speech, I am going now to call Lady Cadet Mehreen from class 2nd year, who join us from girls section of Askari Cadet College. Cadet Mehreen, you are requesting to please come on stage. जिस पे करना उस पे ऑन कर लें। प्लीज वेट, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे इधर आ। बहुत दिनों में हमें इसने लब कुशाई मिला, बहुत दिनों में हमें इसने लब कुशाई मिला। सवाल जितने हैं सबका जवाब देना है। तुम अपने जख्म गिनों में लहू के फूल चुनो, तुम अपने जख्म गिनों में लहू के फूल चुनो। सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। सदर मुक्तदिर, मेहमानाने गरामी और अजीज सामीन, अस्सलामु अलैकुम। करारदाद ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। सदर अली वक़ार, ये वतन पाकिस्तान कि जिसकी बुनियादों में हमारे इस्लाफ का लहू शामिल है, ये वतन कि जिसमें लाखों इस्मतों की पुकार है। ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस वतन को हासिल किया। कितनी माँ ने अपने लखते जिगर खोए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी, तब जाकर ये वतन हमें हासिल हुआ। मगर अफसोस आज 75 साल गुजरने के बाद जब मैं देखती हूँ कि इस वतन के हुक्मरान इस वतन को अपने बाप की जागीर समझकर दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, तो मैं क्यों ना कहूँ, खाया गया है बांट कर किस एहतमाम से, खाया गया है बांट कर किस एहतमाम से, मेरा वतन कोई चोरी कमाल हो जैसे। जब
मैं देखती हूँ कि यहाँ पर ऐवानों में मनोसलवा उतरता है, जबकि गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी को तरसता है। जब मैं देखती हूँ कि यहाँ हर गली से ये नारा उठता है, मेरी नज़र में तू काफिर, तेरी नज़र में मैं काफिर। यहाँ मुसलमान तो हैं, रमज़े मुसलमानी नहीं। यहाँ कुरान तो है, रमज़े कुरानी नहीं। यहाँ मस्जिदें तो हैं, रूहे बिलाली नहीं। जब मैं देखती हूँ कि यहाँ कलम बिकता है, अदब बिकता है, सहाफत बिकती है, बच्चों का भोलपन बिकता है, 2 बोरी आटे के इवज़ इंसान बिकता है, तो ये कहना पड़ता है कि हाँ, ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। अजब रस्म चली है चारा गरों की महफिल में, अजब रस्म चली है चारा गरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जनाबे वाला, आज जब मैं देखती हूँ कि मस्जिदों में नमाजियों के खून से होली खेली जाती है, यहाँ हर तरफ अंधेरा है, अंधेरा गुर्बत का, अंधेरा जिहालत का। जब मैं देखती हूँ कि यहाँ गरीब का बच्चा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करता है, जबकि अमीरों का बच्चा, जागीरदारों का, वडेरों का बच्चा एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तालीम हासिल कर रहा है, क्योंकि साईं तो साईं, साईं का बच्चा भी साईं। जनाबे वाला, जब मैं देखती हूँ कि यहाँ सस्ती रोटी स्कीम के नारे लगते हैं, मगर आवाम का आलम यह है कि वो अपने गुर्दे जिगर यहाँ तक कि अपनी औलाद को फरोख्त करने पर मजबूर है, तो ये कहना पड़ता है कि ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। सदर अली वक़ार, हमने सिर्फ देश नहीं बिगाड़ा, हमने गंवा दिया है इकबाल का वो ख्वाब जिसकी अमली तस्वीर आज यानी 23 मार्च के दिन पेश की गई। तो मैं क्यों ना कहूँ, मेरे वतन के मुसव्विर मैं तुझसे नादिम हूँ, मेरे वतन के मुसव्विर मैं तुझसे नादिम हूँ, तेरे शऊर के खाके गंवा दिए मैंने। सजाया था जिनको मेरे लबों पे तूने कभी, सजाया था जिनको मेरे लबों पे तूने कभी, वो गूंजते हुए नगमे भुला दिए मैंने। रमा था जिनमें लहू गुमशुदा जमानों का, रमा था जिनमें लहू गुमशुदा जमानों का, कई दिनों से वो बाजू कटा दिए मैंने। जनाबे वाला, जरा सोचिए, इस बिगड़े देश को संवारने के लिए अगर हम न खड़े हुए तो कौन होगा जो इस सरजमीन पर अपना लहू बहाएगा। आज हम इनफरादी गलतियों की बदौलत इज्तमाई मुश्किलात का शिकार हैं, मगर ये सोचकर खुद को कमज़ोर ना होने दीजिए कि आपकी कोशिश मसाइब के जमे गफ़ीर में किस तरह कामयाब हो पाएगी। हक की चंद चिंगारियाँ बातल के खसो ख़ाशात को कैसे जला पाएंगी। ये बात याद रखिए कि जब कोई कौम हक पर डट जाती है तो दुश्मन के मकरो फरेब के जाल तारे अनकबूत साबित होते हैं, रुकावटें तिनकों की तरह बह जाती हैं, तो फिर ताखीर किस बात की। आइए खुद से अहद करें कि अब अपने वतन में कोई साजिश नहीं होगी, अब अपने वतन में कोई साजिश नहीं होगी। कब तक उलझेगा कोई सफ़े अहले जनू से, उभरेंगे नई धज से दलेरों के कबीले, उभरेंगे नई धज से दलेरों के कबीले, बिफरी हुई इस नस्ल की हर कतरे खून से। वस्सलाम। Well done, excellent performance from a girl sword. नज़र डाली अगर तूने मेरे अर्ज़ पाक पर, नज़र डाली अगर तूने मेरे अर्ज़ पाक पर, हमारा वादा है दुश्मन तेरे हस्ती मिटा देंगे। Now again for मिली नगमा I am going to call again Cadet अहमद। कैडेट अहमद आए और अपनी प्यारी सी आवाज़ में आप सबको मिली नामा सुनाएं। नन्ही नन्ही सी हसीन, बोली बोली सी खुशी। कैडेट अहमद। नन्ही सी हंसी, बोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज़ हमें, हम घर की राहें भूल। हम सोए नहीं कई रातों से, आ जाने वतन सो जाने मुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दुआ से काम लिया, वो नब्ज़ भी हमने थमने न दी जिस नब्ज़ को हमने थाम लिया। बीमार है वो जिस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफ़ेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Great, Ahmad. For speech again, I'm going now to call Hasnan from class 9th. ये फितना व शर के परवरदा तकरीब के समा लाख करे। ये फितना व शर के परवरदा तकरीब के समा लाख करे। हम बज़म सजाने आए हैं, हम बज़म सजा कर दम लेंगे। ये सब्ज़ हलाली परचम है, ये सब्ज़ हलाली परचम है, हर हाल में ये लहराएगा। ये नगमा है आज़ादी का, दुनिया को सुनाकर दम लेंगे। मोहतरम कर्नल, कमांडेंट और उस्ताद कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस अजीम दिन के मौके पर जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम पाकिस्तान। हज़रात मोहतरम और सदर ज़िशान, जिंदगी बजाते खुद आज़ादी के आफ्ताब की सुनहरी किरण है। जिंदगी आज़ादी के बगैर अजाब है। आज़ादी शर्फ़े इंसानियत है, गुलामी ज़िल्लत और रुसवाई है। आज़ादी कामयाबियों कुरामरानी है और गुलामी महरूमियों नाकामी है। आज़ादी की हिफाजत सिर्फ वही कौमें कर सकती है जिन्होंने गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ी हो, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ी हो। कभी वो वक्त था जब पाको हिंद के मुसलमान गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे और अंग्रेजों के रहमो करम पर थे। यही वो कौम थी जिसने खालिद बिन वलीद और तारिक बिन ज़ियाद को जन्म दिया था। यही वो कौम थी जिसने खालिद बिन वलीद और तारिक बिन ज़ियाद को जन्म दिया था। जब इस कौम के सपूतों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जबर के खिलाफ आवाज उठाई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर रहम फरमाया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मंटू पार्क में मुनक्किद होने एक शानदार और तरीकी अहमियत के हामिल इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें वाज़िया किया गया कि मुसलमान बरसगीर का एक अलहदा मुसलमान पाकिस्तान होना चाहिए जो इन इलाकों पर मुश्तमिल हो जहाँ मुसलमान अक्सरियत से आबाद हैं। इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। यही करारदाद 1946 में मुस्लिम लीग की शानदार इंतखाबी जीत का बायस बनी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लाखों मुसलमान बेघर हो गए, हजारों माओ की गोद अपने बच्चों से महरूम हो गई, औरतों के सुहाग छीन लिए गए, लाखों मुसलमान बेदर्दी से शहीद कर दिए गए, खून की नदियां बहा दी गईं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करने पर मजबूर कर दिया गया। हम इन शहीदों की माओ को अजमतों को सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने इकबाल और जिना जैसे रहनुमा इन्हें मैसर आए। इनकी रहनुमाई में एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की सूरत में मार्ज़े वजूद में आया। अल्लाह अकबर के नारे जब गूंज उठे मैदानों में, अल्लाह अकबर के नारे जब गूंज उठे मैदानों में, सब दुश्मन डर कर भाग गए, होश उड़े शैतानों के। सदर मोहतरम और अरबाब मोहब्बत, वतन अजीज का जरा जरा हमें अपनी जान से अजीज तर है। इसके खेतों के खलियान, इसकी पंगडंडियाँ, इसके शहर, इसके करिए, इसके पहाड़ और इसके मस्जिदों की मीनार हमारी आन है और हम अपनी आन की हिफाजत खूब जानते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस आखिरी शेर से करना चाहता हूँ। इस मुल्क को मिल्लत की खातिर ही मरना है और जीना है। इस मुल्क को मिल्लत की खातिर ही मरना है और जीना है। इस अर्ज़े वतन पर काट डालो नजराने अपनी जानों के। वस्सलाम।
हम भी तेरे बेटे हैं, ज़रा देख हमें भी, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। For English speech again, I'm going to call Cadet Anas from class 2nd year. Cadet Anas, please come forward. मैं करता हूँ प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Colonel, Commandant, respected principal, teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today my topic of speech is National Day. It is a matter of freedom of speech as I am standing in front of you to express my thoughts independently. Cadets, while 100 years ago my ancestors was not allowed to propagate their ideology among the people openly, our forefathers witnessed the separation of being a slave nation. They were socially, financially and religiously prisoners in the British Raj. Mr. President, today I can express my opinions, establish my position and pursue my thoughts without keeping any fear of dominance. My country fellows present themselves as a proud ambassador of Pakistan residing in other countries. जिस तरह की ये दीवारें ये दर जैसा भी है, जिस तरह की ये दीवारें ये दर जैसा भी है, सर छुपाने को मुयस्सर तो है, घर जैसा भी है, और इसको मुझको इससे हैं निस्बतें बहुत, इसको मुझको इससे हैं निस्बतें बहुत, मेरी चाहत का ये महवर है, नगर जैसा भी है. Mr. President, 23rd March 1940 was the day on which Muslims of India, I mean our forefathers, announced that they needed a separate homeland. They needed homeland where their coming generations would live independently, where they would attain the Islamic rules and code of conduct. They just needed an Islamic independent homeland because they were separate from all other nations present at that time in India. Mr. President, Muhammad Ali Jinnah said clearly, Muslims are separate from all other nations, therefore they need a separate homeland where they live independently according to the Islamic rules. ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम तुझ पे ये जान फिदा करते हैं, और सुर्ख होती है जब सेने चमन की मट्टी, उसी मौसम में नए फूल खिला करते हैं. और ऐ निगहबाने वतन तेरा निगहबां हो खुदा, ऐ निगहबाने वतन तेरा निगहबां हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में ये दुआ करते हैं. Mr. President, our ancestors had put all their efforts in achieving this beautiful country. This beautiful country, they have given their blood, their integrity and even their lives. मिली नहीं ये अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, मिली नहीं ये अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, बुझे हैं लाखों दीप तो जला है ये एक चिराग. Dear fellows, the advantage of their sacrifice is that we are living independently in this country, in this beautiful country without any restrictions. The only thing now we have to do is just to hard work and hard work for this country. If we want to see it as a great country, either from social, economic or any other side. और दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की हुर्मत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी, और मैं उठा लूँगा बड़े शौक़ से उसको सर पर अपने, खिदमते कौम वतन में भी जो बला आएगी.
At last, I would like to take a promise from you. So let's promise to ourselves that we will give our best for the betterment of Pakistan. Pakistan should be prior to us from anything. Pakistan Zindabad. Pakistan. Pakistan. वतन की खिदमत बेलौस है हर शख्स पे लाजिम, वतन की खिदमत बेलौस है हर शख्स पे लाजिम, यही वो काम है जो आदमी के काम आता है. For Milli Naghma again, I'm requesting to please come on stage Cadet Hizar from class first year. Hizar from class first year. इसी पे ठीक है, उसी पे कर. Relax. Yes, sir. अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन. दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन. खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा. हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान, पाकिस्तान. हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान. पाकिस्तान एक आगाज की दास्तां, हम सभी एक है अपना घर पासबा, हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है. ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है. खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा. हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान. बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपकी भरपूर तालियों की अशद जरूरत है.
absolutely incredible performance from a kid's side who joined us from a junior section. Thank you all of those who really encouraged and who really able these cadets to perform in a very good manner. Thank you. ए वतन जब भी सरे दश्त कोई पुल किला, ए वतन जब भी सरे दश्त कोई पुल किला, देखकर तेरे शहीदों की निशानी रोया। और Honorable Commandant, Wing Commandant Retired Kamal Bela Saab, who have been a fighter pilot in Air Force, later on qualifying CSS, having marked on various elite appointments in Pakistan and some other countries of the world. He is with us from last complete 1 year. Now is the time to call that great personality at the front of you people. So you are requesting sir to please come on stage and have a mic and handle the mic and just be encourage the list of students here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable CEO Colonel Muhammad Saeed, Begum Muhammad Saeed, the principals of junior cadets and the girls wing and the senior cadet and the faculty members and my dearest cadets, Assalamu alaikum. As I always say that I wouldn't take long time because after me CEO will come and he will talk to you in details. I would only summarize my address today and confine myself to 23rd March, that is the Pakistan Day. As you all know, that in 1940, the annual conference of Pakistan Muslim League was convened at Lahore, Minto Park those days, and now it is called Allama Iqbal Park. And for the first time in history, the creation of Pakistan was put on the cards. The resolution was passed there, which actually paved the way for the oncoming struggle for creation of an independent country, the first country in the history of the world which was being created on the name of Islam. In the resolution 1940, 23rd March, the name of Pakistan was not there, and it was later on added. Added into the resolution paper. And another significance to this day is that on 23rd March 1956, the first constitution of this country came into being. Or then later on, whatever is happening, you guys have spoken a lot on it. Hamari the girl speaker, she was very critical on whatever is happening in this country. सब कुछ बुरा भी नहीं हो रहा. She is right that we have not been very sincere with this country. She is also right that the people who were in power, instead of making, they have been breaking and they have been eating up. Lekin the mere fact that we are surviving, the mere fact that we are still strong enough to stand on our legs, that proves that there are majority of the people who are working for this country. सब नहीं खा रहे. कोई तो है जो इस खाने की चीज़ें दे रहा है इनको, कोई तो है जो वो सब कुछ कर रहा है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं. Today, आप लोगों की स्पिरिट देख के, the kind of the participation you have shown, I am really encouraged. बहुत अच्छा लगा मुझे the participation of all the branches of Askari Cadet College, especially the girls and the junior branch. I appreciate your participation. Well done. और पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि हम लोग जो है वो बहुत हद तक उस रास्ते पे चल पड़े हैं
जिस रास्ते का ख्वाब लेके मैं यहाँ इस इदारे में आया था. And we can now see that overall look of a cadet college is appearing, and we can clearly see that we are going in the right direction. And I must thank the spirit behind it, the Colonel Muhammad Saeed, who is actually the main spirit behind what all we are doing today. He and his family are fully involved in making this institution one of the best in the country. And inshallah, we as a team member will make sure that his dream comes true. और आज आप लोगों को देख के, because we also have spent the cadetship, me and Colonel Saeed both, we were small kids when we joined academy. आज पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि काश मैं दोबारा से, if I was a reborn and I was a kid again, I would start working for this country all over. फिर से मैं इस मुल्क के लिए काम करना शुरू करूँ. ये सही है कि हम लोग जब यंग थे तो हम लोग उड़ते रहे, और जब से होश संभाला है इस मुल्क को चैलेंजेस का सामना है. I told earlier also, as a young pilot and flying officer, I've been flying MiG-19 F-6, जिसको आम फहम में फ्लाइंग कॉफन कहते थे. फाइटर जहाज़ था डबल इंजन, लेकिन उसको कहते थे कि ये उड़ता हुआ ताबूत है, ज़रा सी आप गलती करेंगे एंड देयर एंड ऑफ योर लाइफ. बहुत से मैंने अपने साथी खोए, अपने सामने क्रैश होते देखे. हम लोग बिल्कुल जवान 23, 24, 25 ईयर्स की एज में, जबकि सब कुछ किया हुआ था, ज़िंदगी में बेइंतहा मेहनत की हुई थी. एक गलती से, एक ज़रा सी फ्लिक ऑफ अ मोमेंट से हम लोगों ने अपने साथियों को अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान करते देखा है. और इतनी करीब से मौत शायद किसी ने ना देखी हो जितने से हमने देखी है. तो लेकिन खुशी है कि चलो, जिस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, आज उसकी नई जो पोत है, जो नई नर्सरी है, वो तैयार हो रही है. You should always remember that independence in this world is the biggest blessing a human being can have. उनसे पूछो जो इस वक्त ग़ुलाम है. कभी किसी ज़िंदगी में मिलना फ़लस्तीनी से, किसी कश्मीरी से, इराकी से, किसी सीरियन से, अफ़गानी से, जिनके साथ ये हुआ है कि इंडिपेंडेंस होती क्या चीज़ है. तो मैं आप लोगों के इस फंक्शन की तैयारी पे आपको मुबारकबाद देता हूँ. DI साहबान, वेरी वेल डन, गुड जॉब डन. और जो लोगों ने भी, और इस दिन की सिग्निफिकेंस की ज़्यादा बात मैं दावत देता हूँ हमारे ऑनरेबल CEO of the Academy, Colonel Muhammad Saeed Saab, कि he should kindly come up and say a few words to you. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. सही है, ठीक है. आज का दिन पाकिस्तान हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है और खुशी का दिन है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिन है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दिन की बदौलत, जब इस दिन 23 मार्च 1940 मिंटो पार्क में ये मौलाना फजल हक बंगाल के, जो शेर बंगाल जिनको कहा जाता था, उन्होंने ये रेजोल्यूशन जो है ये पेश किया. चेयरमैन कायदे आज़म साहब थे, और इसमें डिमांड किया गया, जैसे सारे अभी बच्चे आए स्पीचेस की है, कि हमें एक मुसलमानों को अलग मुल्क मिलना चाहिए, जहाँ के मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो इलाके हमें दिए जाए. और इस जो कुछ हुआ, जैसे हमें आज़ादी मिली और अल्लाह ताला ने अदा की, हमें अभी तकरीबन 77 ईयर हो गए हैं. आज़ादी तो हमें मिली है, वो भी ज़हन में रखना है कि कितनी कुर्बानियों के बाद
हमें वो आज़ादी मिली कि जो कुछ चीज़ आपको हासिल आपने करनी है उसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ इंसान को देनी पड़ती हैं। उस वक़्त की कुर्बानियाँ जो माँ बाप ने अपने बच्चों की शहादत की शक्ल में दी और वहाँ से कूच करके पाकिस्तान के इलाके में आए, और आप सोचें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 साल में 1600 ईयर उस वक़्त था जब इंडिया में आए, और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेड ब्रिटिश ट्रेड कंपनी थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया में छा गए और मुसलमानों के साथ शूद्रों जैसा सलूक किया गया। इनको ना मज़हब की आज़ादी थी, ना उठने बैठने की आज़ादी, और ना तालीम की आज़ादी, ना कोई इनको किसी किस्म की मुलाजमतें दी जा रही थी, और बिल्कुल इनको दबाया गया था। लेकिन उस वक़्त के लीडर जोबरे कायद-ए-आज़म साहब की सरपरस्ती में, और उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद किया और एक काज बताई कि इसके लिए हमें जान की कुर्बानियों तक भी देना पड़ेगी, तब जाकर आज़ादी मिलेगी। और अल्लाह ताला ने वो आज़ादी हमें दी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 70 साल गुजर गए हैं, अभी भी हम वॉर कंडीशन में हैं। अभी जो दौर गुजरा है 10 साल का, उसमें 80,000 पाकिस्तानी लोगों ने शहादत हासिल की है, वो कुर्बानी दी 80,000, और 2000 बल्कि 2000 डॉलर का नुकसान हुआ, जो कि हमने जंग लड़ी अपने आप को बचाने के लिए, और जंग लड़ी अमेरिका की, जो कि वो अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमाना चाहते थे, और उन्होंने हमले किए। उनका साथ हमारी उन गवर्नमेंट ने दिया जो उस वक़्त थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की शक्ल में एक दलेर आदमी आया है जिसको पूरा अल्लाह ताला पर यकीन है, और वो बिल्कुल इस्लामी बात कर रहा है, सच्चा सुच्चा इंसान है। और उसने अमेरिकन को तमाम मीडिया पर उसने उनको कहा है कि मैंने कोई काम आपका, कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि आपकी लड़ाई में मैं कोई मदद करूं। मैं मसलहत में और पीस लाने के लिए किसी मुल्क की भी मदद कर सकता हूं। वो अड्डे मांग रहे थे यहाँ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमला करने के लिए, इसने रिफ्यूज़ कर दिया। इसने कहा हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं कि हम आपको ये अड्डे देते रहें और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप जंग लड़ें, जिसकी वजह से तमाम यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, सब उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। और अभी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज भी उधर 50 इस्लामी ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ आए हुए हैं। जो इस्लामी फोबिया जो इस्लाम का है लोगों के ज़हन में कि इस्लाम मज़हब जो है वो लोगों को ये उन लोगों को कत्ल करना, को मारना, दहशतगर्दी करना, ये इस्लाम ये सिखाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इमरान खान ने UNO में जाकर पूरा 1.5 घंटे की स्पीच की, और इतनी मुतअस्सर स्पीच की कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और ये UNO में ये रेजोल्यूशन अभी पास हुआ है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम भी एक बहुत अहम किस्म का मज़हब है, और उसमें इस किस्म की चीज़ जो लोगों की सोच में है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अभी उस वजह से इमरान खान ने जब ये कहा कि हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमने किसी को कोई अड्डे नहीं देने हैं, और वो किसी के सामने ना खुद झुक रहा है, ना अपने मुल्क के कौम को झुका रहा है। आपके सामने आया कि जब इंडिया ने
27 फरवरी को 2019 अटैक किया। अटैक करने से पहले इमरान खान ने उनको बताया कि अगर आप किसी किस्म की कोई गलती करेंगे या अटैक करने वाली, ये गलत फहमी ज़हन में मत रखें कि हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे तो मैंने सोचना नहीं है, मैंने रिएक्ट करना है। वही हुआ। जो 27 फरवरी को उनके एयरक्राफ्ट का बॉर्डर क्रॉस किया, हमारे पायलट्स जिसमें हसन सिद्दीकी और फवाद, विंग कमांडर फवाद, इनके जहाज़ टेक ऑफ किया। इन्होंने, मेरी हसन सिद्दीकी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं उस दिन सारी रात हम लोग इबादत करते रहे हैं, सुबह अल्लाह ताला से मदद मांग कर के या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करना, हमारी इज़्ज़त रखना, हमें कामयाब करना इन अटैक में। और जब पता चला कि उनके जहाज़ इंडिया के टेक ऑफ किए हैं उन्होंने और हमारे बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, उस वक़्त हम एयर में थे। और जो ही बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया तो पहला जहाज़ विंग कमांडर फवाद ने गिराया, दूसरा जहाज़ हसन सिद्दीकी ने गिराया। जिधर उनका वो जो विंग कमांडर नदर वो जो था उनका, वो पकड़ा गया, वो हसन सिद्दीकी ने गिराया था। और दूसरे दिन ही इमरान ने सुबह सवेरे अपनी एयरफोर्स को इंडिया में भेजा, जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जाकर उन्होंने अटैक किया सुबह सवेरे। उसका जवाब दिया उसने, और क्योंकि उसने कहा हुआ था कि मैं बग़ैर सोचे समझे मैं ये जब आप अटैक करेंगे उसको रिएक्ट करूंगा, वो उसने करके दिखाया। और जिसकी वजह से आप देखें कि इंडिया वाले डर गए, वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, वरना आए दिन वो शरारतें करते थे। अभी पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, हर रोज़ आए दिन तकरीबकारी हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और जब की आज़ादी मिली है, हमारी फ़ौज, हमारी पब्लिक बेशुमार कुर्बानियाँ देकर अभी तक अपने आप को सेफ किया हुआ है। ये इस समत आप देखें दीवार की तरफ, ये सब शहीदों का ये फ़ोटो है जिन्होंने निशाने हैदर लिया है। वो एयरफोर्स की पिक्चर लगी हुई है, उसमें 50% शहीद है पायलट। और मुझे फ़ख्र है कि लेफ्ट को जो खड़ा हुआ है वो मेरे बड़े भाई हैं, इसाक शहीद, वो भी इन शहीदों की सफ में है। मुझे फ़ख्र है कि 65 की जंग में मैंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और वाघा बॉर्डर पर एक घुमसान की जंग यहाँ थी, अटैक था, उसमें मैं भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की, मुल्क की हिफाजत की, हमें फतह दी। अभी भी हम एक जंग की कंडीशन के अंदर हैं, जो आजकल के हालात हैं। जो कैडेट कॉलेज मैंने बनाया है और अल्लाह ने मेरी मदद की है, वो मेरे ज़हन में यही था कि जो मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, उसके ख़िलाफ़ आज तक साजिश हो रही है। मैंने उस किस्म का कॉलेज बनाना है ताकि मैं बच्चों को फोर्सेस के लिए तैयार करूं, और जो मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद मिला उसकी हिफाजत के लिए इनको तैयार करूं। इनमें वो जोश व जज्बा वो डालूं, कुर्बानी का जोश व जज्बा डालूं कि जो कि हर एक बच्चा, जैसे मैं कहता हूं कि ये एटम बम है बच्चा, ये हमारा एसटी कैडेट कॉलेज का हर कैडेट एटम बम के तौर पर काम करेगा। ये मैं दुश्मन को बता रहा हूँ, ये हमारा ऑन एयर जाए या टीवी पर जाए मैसेज, दुश्मन को पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो अभी कैडेट कॉलेजेस, सिर्फ कैडेट कॉलेजेस में नहीं, जो आम कॉलेजेस में भी हैं, वो इस जज्बा के साथ सरशार हैं कि वो जब जवान होंगे और कोई मुल्क को मैली आंख से देखेगा, उसकी आंख निकालेंगे और ये शीशा फलाई दीवार की तरह ये मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जानों की कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। ये मुल्क
मजबूती की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। सिर्फ जो हमारे लीडर हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये कितनी मुश्किलात, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी खून की कुर्बानी देने के बाद माँ बाप ने बच्चों की कितनी कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ और अल्लाह ताला ने ये मुल्क अता किया। और इसका जो इन्होंने ये माटो रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क की हिफाजत करना, जैसे कमांडेंट साहब का, ये वाद मुल्क है जो इस तरीके से मार्ज़ वजूद में आया है। ये वाद है और ये अल्लाह ताला का एक मुजज़ा है पाकिस्तान का बनना। ये अल्लाह ताला के नाम पर बना है और ये मेरी ये चीज़ याद रखना है, ये ता क़यामत कायम रहेगा और मजबूत तर होता जाएगा और मजबूत तरीन हो जाएगा। सबसे दुनिया में ये मजबूत मुल्क होगा इंशाअल्लाह। और ये वो पोजीशन इख्तियार करेगा कि तमाम मुल्कों पर ये गालिब आ जाएगा इंशाअल्लाह एक दिन। तो ये जो हमारे लीडर्स हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए ये सारी कुर्बानियाँ जो हमारे पाकिस्तानी पब्लिक दे रही है, जो ख़ास तौर पर फ़ौज दे रही है, एयर फोर्स, नेवी फोर्सेस दे रही हैं, उन पर किसी किस्म की गलत बातें मत करें, उनका मोराल मत डाउन करें। घर घर में शहीद हैं और घर घर में फ़ौजी हैं जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और उनका मोराल डाउन मत करें। ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है कि इनका अगर मोराल आप डाउन करेंगे तो ये अगर फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर जो जज्बा है वो कम हो जाएगा, तो मुल्क की हिफाजत करने के लिए कौन आएगा? फिर दुश्मन के लिए आसान होगा कि वो आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके तो मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे, जो कि हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा जो हमारा है शहादत का और मुल्क की हिफाजत का, ये किसी तौर पर भी ये कम नहीं होगा। जो भी दुश्मन प्लानिंग कर ले, जो भी मुल्क के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, ये उनकी प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। और मुल्क और मजबूत होगा। तो ये जैसे लीडर, इमरान खान जैसे लीडर, ये हिस्ट्री में कभी कभी मिलते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक दलेर और सच्चा सुच्चा मुसलमान आजकल वो प्राइम मिनिस्टर है। और उसके ख़िलाफ़ जो भी लॉबी हो रही है, ये सब अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है कि वो क्या चाहता है। उसको मुल्क की बेहतरी चाहिए, वो क्या अभी अल्लाह ताला क्या कर रहा है वो सब कुछ उसको पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि इंशाअल्लाह ताला वो जो कुछ भी होगा हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जो लीडर हैं उनको अच्छी सोच दे, उनको मुल्क की मजबूती की तरफ बजाय कि अपने पैसे और जेबें भरना और मुल्क की तरफ तवज्जो कम देना, ये अल्लाह ताला उनकी सोच को बदलाए और अच्छी सोच दे और इसको मुल्क को मजबूत करें, दफा के तौर पर मजबूत करें। और ये इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब जो हमारे बच्चे हैं, मेरे जो बच्चे इधर कैडेट बैठे हुए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो भी हो सका मुल्क के दफा में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे और बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह जब भी वक्त आया हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और पूरे पाकिस्तान को असरी कैडेट कॉलेज पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस सोच के तहत तालीम दे रहे हैं बच्चों को, मुल्क के दिफा के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये तालीम दे रहे हैं। और ये बच्चों में ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है इंशाअल्लाह ताला, और ये मुल्क का नाम रोशन करेगा असरी कैडेट कॉलेज। आज के बच्चों की जो परेड थी ये बड़ी ज़बरदस्त परेड थी और बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चियों की भी बड़ी ज़बरदस्त परेड और उनमें भी बहुत जोश व जज्बा पाया गया। तमाम बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा और बड़ी ज़बरदस्त परेड की है।
DIs को भी मेरी तरफ से मुबारक हो। और मैं देखकर आपका सारा डिसिप्लिन बच्चों का जो देखने वाले भी थे वो भी मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि हमारा कॉलेज अल्लाह की तरह, अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत कॉलेज हर लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हुब्बुल वतनी के लिहाज से, इस्लामी जज्बा के लिहाज से सबसे आगे है अल्लाह के फजल से। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है सब कुछ देखकर कि हर एक काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ। जो बच्चे स्पीचेस के लिए आए, जो परफॉर्म करने के लिए आए, सब की परफॉर्मेंस और स्पीचेस जो थी वो आउट क्लास थी, ज़बरदस्त थी। उनको भी मेरी तरफ से शाबाश। टीचरों को शाबाश जिन्होंने उनको तैयार किया है, ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम में तैयार किया है। तो सबको मेरी तरफ से शाबाश और मुबारक हो। आज का दिन आप सबको और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। नारा हो जाएगा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो नारा मेरी तरफ से भी होगा कि इतना खूबसूरत एक फंक्शन है, तो उसके लिए नारा बहुत ज़रूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान फोर्सेस, अस्करी कैडेट कॉलेज, मेरे तमाम बच्चे